जनता के अंदर आज हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शरारती तत्व जो होते हैं वो कापा बसों में लेकर के आ रहे हैं, थैलों में हथियार डाल करके आ रहे हैं। असुरक्षित है कर्मचारी, हमारा कर्मचारी तो खास करके, क्योंकि हमारे तो 2 ही ड्राइवर और कंडक्टर 2 ही कर्मचारी होते हैं। बस में तो 60 लोग हैं। और असामाजिक तत्व तो जितना बढ़ावा नशे का और ये दूसरे प्रोपेगेंडों का इस सरकार में हुआ है, मेरे ख्याल में तो पिछले दूसरी सरकारों में कभी हुआ ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास बोर्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूं बस स्टैंड में और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ चक्का जाम है, रोडवेज के कंडक्टर के साथ मारपीट हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सर 16 तारीख को शाम की घटना हुई है। 16 तारीख को हरिद्वार से फतेहाबाद जो गाड़ी आ रही थी उसमें हिसार से 3 असामाजिक तत्व चढ़े। उन्होंने बिना स्टैंड उतरने की मतलब वो की उतारना पड़ेगा, नहीं वो टीट ले रहे थे। उसको थोड़ा क्या सुनी हुई थी, उसको लेकर उन्होंने जो असामाजिक तत्व है उन्हें लड़के ने आगुरा मोड़ किसी के पास फ़ोन कर दिया कि भी मेरे साथ कनेक्टर है, ऐसा कुछ कर रहा है, बदरव्यवहार कर रहा है, हुआ है। वो ऐसा कोई मैटर नहीं था, गलती उनकी थी सब। लेकिन वहाँ आगरा मोड़ पहुँचे गाड़ी, उसने 15 से 20 असामाजिक तत्व पहुँचे अपनी गाड़ी लेके और सीधे परिचालक को नीचे उतार के मारपीट करना शुरू कर दिया। उसी टाइम हाथों हाथ 2-4 सवारी थी, उन्हें उसको मेडिकल में ले जाके एडमिट करवा दिया। अभी तक एडमिट है, सीरियस भी है। उसी को लेकर फतेहाबाद डिपो साझा मोर्चा ने फैसला लिया कि हम 17 तारीख को सुबह चक्का जाम करेंगे। वो चक्का जाम किया, कल दोपहर तक चक्का जाम रहा। उसके बाद हमारे साझा मोर्चा राज्य कमेटी ने फैसला लिया कि कल सभी डिपो में 10 से 12 2 घंटा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद आज की रात 12 बजे से और आज आने वाली रात के 12 बजे तक हिसार और सरसा दोनों डिपो बिल्कुल बंद रहेंगे। और आज की रात 12 बजे के बाद मतलब उससे पहले कोई गिरफ्तार हो गए तो उसको गिरफ्तार कर दिया सरकार, ठीक है, नहीं तो फिर पूरा हरियाणा के अंदर चक्का जाम रहेगा। अब जिस तरह के सर हालात हैं, अब रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट हो रही है, पहले भी इस तरह के मामले आते रहे हैं, तो सुरक्षित कैसे खुद को महसूस करेंगे रोडवेज के कर्मचारी? हम तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं भी आज की टाइम में परिचालक और चालक कोई सुरक्षित नहीं है, तो उनको सुरक्षा दी जाए। और फिर से मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात रखी थी, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही इसमें। और आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है। मदन जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह के मामले लगातार सामने आए, अब रोडवेज कंडक्टर साथ मारपीट के मामले सामने आए, ये कोई आज का पहला मामला नहीं है जी। हरियाणा रोडवेज के साथ सरकार की सह पे मामले होते रहते हैं और हम तो आपके माध्यम से पहले विज्ञापन के माध्यम से और सरपंचों के माध्यम से ये बात बता देना चाहते थे कि हरियाणा की जनता के हिसाब से 14,000 बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल नहीं होगी तो जनता इसी तरह से कर्मचारी से झगड़ा करती रहेगी। लेकिन आज जो है जो एपिसोड ये घटा है, ये लॉन्ग रूट की बस थी और बस भी हमारे हरियाणा के अंदर पूरी 3,000 बस है हमारी टोटल जो लॉन्ग रूटों पे चल रही है। तो कुल मिला के लोकल सवारी भी ये चाहती है ना भी रोडवेज में ही जाएँ। तो ये सरकार की ही मंशा है झगड़ा करके। और पीछे भी आपने एपिसोड देखा जो किलोमीटर स्कीम की है या प्राइवेट परमिट की बस है जो रोज़ झगड़ा करते हैं। ये सरकार की सह पे झगड़ा है, सरकार करवाती है। नहीं तो 48 घंटे हो गए, आज 10 मिनट में यदि इतने बड़े हमलावर है क्या वो जो उनको अरेस्ट नहीं कर सकती सरकार। सिर्फ सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों को बदनाम करके जनता और पुलिस प्रशासन के साथ हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी लड़ाई लड़े और इन पे मुकदमे बने। रोडवेज को अपने लंगे बंगे को बेचना चाहती है। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए सरकार ने, लेकिन फिर भी हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी चाहे उन्होंने कितने प्रकार की यूनियनें बनवा दी सरकार ने, कुछ घने हथकंडे अपना लिए, कुछ पनिशमेंट भी दे दी। ऑनलाइन पॉलिसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से भी अब जो कर्मचारियों के साथ शोषण किया है, बदले की भावना से कार्रवाई की है सरकार ने। लेकिन फिर भी हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर के तले पीछे हटने वाला नहीं है। टाइम रहते हुए सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी कि टाइम रहते हुए उनको अरेस्ट कर ले, जो दोषी साथ है उनको अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी सजा मिले और हरियाणा रोडवेज बेड़े में बसें शामिल करें, सुविधा मिले। और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को ही ना केवल हरियाणा के तमाम विभागों के कर्मचारियों को सुरक्षा की गारंटी दे। धन्यवाद। तो सर, इस माहौल में कैसे नौकरी कर पाएंगे आप? क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार सामने अब रोडवेज कंडक्टर साथ मारपीट हो जाती है बीच बाजार की मैं बात करूँ, कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, कैसे नौकरी कर पाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जनता के अंदर आज हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमने मीटिंगों में भी अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि जैसे बसों के अंदर धाराएं लिख दी जाए, उनको बताया जाए, जनता को समझाया जाए कि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। जिस माता पिता के 1-1, 2-2 पुत्र है, हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा की भी और कर्मचारी की भी मंशा ये रहती है कि उसके ऊपर मुकदमे दर्ज ना हो, उसका भविष्य खराब ना हो। लेकिन
कहीं शरारती तत्व जो होते हैं वो कापा बसों में लेकर के आ रहे हैं, थैलों में हथियार डाल करके आ रहे हैं। उनके माता पिता से भी हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों पे थोड़ी ध्यान करें, देख रेख करें, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या साथ में ले जा रहा है। जनता से भी मेरी अपील है कि हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी आपका कर्मचारी है, आपकी सेवा के लिए कर्मचारी है। हमारे रोडवेज के कर्मचारी की कोई किसी प्रकार की कोई मंशा गलत नहीं है। हम बहन को बहन और बेटी को बेटी समझ करके सफ़र करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शरारती तत्व, कुछ तत्व जो हैं वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। सरकार से हमारा निवेदन है उन पर रोक लगाए, उनको किसी तरीके से समझाने का काम करे, ताकि हम रोडवेज का कर्मचारी सुरक्षा अपनी समझ करके इस विभाग से जनता की सेवा कर सके। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से मामला हुआ, कैसे नौकरी कर पाएगा सरकारी कर्मचारी? अब जनता के बीच में ही सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आए हो और ये हमारी बात आगे ले जाने के लिए। मामला बड़ा पेचीदा है, क्यों सरकार खुद भी नहीं चाहती सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा देने में विफल है ये सरकार, क्योंकि ये तो लड़वाना चाहते हैं आपस में, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे रोडवेज का महकमा हो या दूसरे। अभी कई दिन पहले, अभी 10-15 दिन पहले एक मामला हुआ था, हॉस्पिटल में एक सरकारी डॉक्टर था, उसकी ड्यूटी बेचारी का 9 बजे शुरू होती है और कोई पेशेंट आ गया और वो तो 9 बजे आना था उसको तो, लेकिन उसके घर वालों ने, हालांकि इतना सीरियस पेशेंट नहीं था, उस डॉक्टर को चोट ही मारी, पूरे स्टाफ को पीटा। तो ऐसे मामले आए दिन होते रहते हैं। ये है सरकार का फेलियर, यानी कि इस सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई है। सरकार खुद गुंडा तत्वों को सह दे रही है, पनाह दे रही है। ये मामला है। सुरक्षित है कर्मचारी, हमारा कर्मचारी तो खास करके, क्योंकि हमारे तो 2 ही ड्राइवर और कंडक्टर 2 ही कर्मचारी होते हैं, बस में तो 60 लोग हैं। और असामाजिक तत्व तो जितना बढ़ावा नशे का और ये दूसरे प्रोपेगेंडों का इस सरकार में हुआ है, मेरे ख्याल में तो पिछले दूसरी सरकारों में कभी हुआ ही नहीं। तो मुश्किल है इस तरह के मामले में, क्या बताएं बाबू आपको, असुरक्षित है कर्मचारी। हमारी तो ये मांग है भी, हमारे साथी के साथ जो ज्यादती हुई है उस पर सख्त एक्शन हो, सख्त धाराएं लगें। और एक मांग और भी है हमारी कि जो आज फतेहाबाद डिपो का 3 से किलोमीटर मिस है, आज सिरसा और हिसार के मिस है, ये जो मिस किलोमीटर हैं इनकी रिकवरी, जो अपराधी हैं उनके ऊपर इनकी रिकवरी पड़े, ताकि ऐसा मैसेज है भी आगे से किसी प्रकार का कोई गलत असामाजिक तत्व कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना न कर सके। अपडेट ली सर आपने? पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अब तक की है, या कोई FIR दर्ज की है या नहीं की है, या क्या कुछ किया है? अपडेट ली सर आपने? हाँ, हमने अपडेट ली है। पुलिस ने FIR तो दर्ज करी, उसमें कुछ धाराएं सही लगी और कुछ धाराएं कमज़ोर सी लगाई है, लेकिन वहाँ जिस प्रकार दबिश दे के जो उसके 10-15 साथी थे उनको गिरफ्तार न करके उनको घर वालों को बिठा रखा है। वो एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रहे हैं, कुछ दबाव भी बना रहे हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी। जो सेक्शन लीगली होता है कानूनी, वो एक्शन पुलिस उस मोड में है नहीं, वो राजीनामा करवाने के चक्कर में है। बस जी, माहौल हम तो सारे एकता भाईचारों की है, और जैसा हमें हमारी साझा मोर्चा की तरफ से कॉल आ गई, हम वैसा ही आगे अगर आंदोलन करना पड़ा, आगे जारी रखनी पड़ी हड़ताल, तो हम साथ खड़े हैं। हर तरह की रणनीति के लिए तैयार हैं, ये कह सकता हूँ। हम तो सरकार से यही कहते हैं, जो हमें सुरक्षा का जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कर्मचारी को प्रॉपर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। हम तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। आगे आज एक भाई के साथ हुआ है, कल को हो सकता है अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो हर एक कर्मचारी इस तरह से पिसता जाएगा। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सिरसा बस स्टैंड पे इस वक्त मैं हूँ और तमाम रोडवेज के कर्मचारी हर तरह की रणनीति के लिए तैयार हैं। मैं सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं और आप देखेंगे तमाम कर्मचारी एकजुट हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।